हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और उसमें हम चार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे: कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, कार्बन से रिलेटेड उसके कंपाउंड्स, उसके सभी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, सब कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसके चार रिएक्शन देखने वाले हैं। जैसे कि उसका पहला है कंबशन, फिर हम देखेंगे एडिशन, फिर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें देखने वाले हैं, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। तो हम आज पहला स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन। कंबशन, सो व्हाट इज कंबशन? कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड along with the release of heat and light। तो ये है कंबशन। अगर हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड है, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, और उसको अगर हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो हम उसको कंबशन बोलते हैं। तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बर्न किया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CnO2 अगर कंबाइन हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। और इसी के साथ रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये रिएक्शन है कंबशन। तो मैंने बोला जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर उस कार्बन कंपाउंड के साथ कोई हाइड्रोजन कंबाइन है तो वो हो गया हाइड्रोकार्बन। ये हमने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया है। कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो वो हो गया हाइड्रोकार्बन। और अगर इसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है? कार्बन बर्न किया तो हमें पता है कि वो देता है CO2। तो वैसे ही अगर हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है तो हमें मिलेगा H2O। तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके चांसेस दो है। तो दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अगर कार्बन है तो CO2 देता है, हाइड्रोजन है तो H2O देता है। और इसी के साथ रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इसीलिए इसको एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं। तो एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट मिल रही है। तो इसी को हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिया है, पहला है कार्बन का सिंबल है C। जब कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो रिलीज होता है CO2 गैस और इसी के साथ हीट एंड लाइट। अगर मैंने लिया पहला हाइड्रोकार्बन जो कि है CH4, मतलब मीथेन। अगर मीथेन को हाइड्रोजन के साथ मैंने बर्न किया तो जो कार्बन है वो होता है CO2 और जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है? मैंने जैसा अभी आपको बोला, वो होता है वाटर। तो यहाँ पे हो गया ये H2O। मतलब सिर्फ कार्बन को बर्न किया तो CO2, और अगर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 एंड H2O हमें मिलेगा। तो यहाँ पे CO2 भी गैसियस स्टेट में रहेगा, H2O भी गैसियस स्टेट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। और इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज हीट जो वाटर तैयार हो रहा है वो भी कौन से स्टेट में? वेपर स्टेट में रहेगा। तो ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा और इसके साथ रिलीज होती है लाइट। तो ये हो गई CH4 की रिएक्शन, मीथेन की रिएक्शन। तो मीथेन को एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारी हीट और लाइट रिलीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक एग्जाम्पल वो है CH3CH2OH। तो आप इसको अभी देख सकते हैं, हाउ मेनी कार्बन? कार्बन दो है तो ये हो गया इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया इन। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? अल्कोहल का। तो ई को क्या करेंगे हम? ऑल लिखेंगे। तो ये हो गया इथेनॉल। अगर मैंने इस इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो क्या होता है? जितने भी कार्बन है वो सभी हो जाएंगे CO2। हम बहुत सारे ऑक्सीजन लेके हीट कर रहे हैं, इसीलिए जितना भी कार्बन है वो सभी बर्न करके हो जाएगा CO2। एंड जितना भी हाइड्रोजन है वो सभी बर्न होगा और हो जाएगा H2O वेपर। तो यहाँ पे भी CO2 H2O मिल रहा है और इसी के साथ रिलीज हो रही है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ। जैसे कि हम लेंगे CH3OH, मिथेनॉल। यहाँ पे इसको मिथेनॉल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है। एक ही कार्बन है तो हम उसको मेथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन बोलते हैं, लेकिन ग्रुप तो OH है तो ई को निकाल के हम लिखेंगे ऑल। तो ये हो गया मिथेनॉल। और जब मिथेनॉल को मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हमारे फिक्स है क्योंकि कार्बन है, इसका मतलब हमें मिलेगा CO2। और हाइड्रोजन है, इसका मतलब हमें मिलेगा H2O। और इसी के साथ रिलीज होती है हीट
एंड लाइट। तो ये तो यहाँ पे हमें मिलेगा। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना है, क्योंकि बैलेंस करने नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखने पड़ेगा 2, फिर यहाँ पे भी आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। मैंने बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे करके प्रैक्टिस किए, इसीलिए मुझे इजीली आता है। वैसे ही आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंसिंग आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये हो गई हमारी कंबशन रिएक्शन किसकी, मिथेनॉल की। तो व्हाट इज कंबशन, यहाँ पे हमें क्या पता चला है, कंबशन मतलब reaction of carbon with oxygen. It always give carbon dioxide and release large amount of heat and light energy. अगर सिर्फ कार्बन है तो CO2 देता है, और अगर हमने हाइड्रोकार्बन को, जैसे कि मीथेन, इथेनॉल, मिथेनॉल जो हमने लिया, अगर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे CO2 भी मिलेगा और इसी के साथ वाटर मिलेगा एंड फिर मिलेगा हीट एंड मिलेगी लाइट। तो ये हो गई हमारी कंबशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर आती है। तो यहाँ पे तो हीट रिलीज ही हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये था अबाउट कंबशन। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कौन से, सिंगल बॉन्डेड। तो जो भी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आप क्या बोल रहे हो, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या बोल सकते हो, सिंगल बॉन्ड मतलब एन से डिनोट करते हैं। सो एक कार्बन है तो मीथेन, दो है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी जिसमें भी एन है वो सैचुरेटेड। तो वो हम जब बर्न करते हैं तो हमारी जो फ्लेम आती है ना, जो लाइट आती है फ्लेम, वो कैसे रहेगी, फायर जो आते हैं वो क्लीन रहती है, इट विल बी वेरी क्लीन, ब्लू कलर की रहती है, क्लीन रहती है, मतलब उसमें से कोई ब्लैक कलर का ऐसे स्मोक नहीं आता, सो क्लीन रहती है। बट अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन और अल्काइन, जैसे कि दो कार्बन है तो इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ये जो है, ये जब हम बर्न करते हैं तो हमें जो फ्लेम आती है ना, उसका कलर क्या रहता है, येलो रहता है, येलो कलर का फ्लेम। और उसी के येलो कलर के फ्लेम के साथ बहुत सारा ब्लैक कलर का स्मोक भी रिलीज होता है। कब, जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन को बर्न करते हैं तब बहुत सारा ब्लैक कलर का स्मोक भी रिलीज होता है। यहाँ पे हम कॉमन एग्जाम्पल क्या लेते हैं, वुड। व्हेन वी बर्न वुड, अर्लियर पीपल, जो भी गांव के लोग रहते हैं, विलेज के लोग, जो वुड को बर्न करके कुक करते हैं, तो जब वो कुक करते हैं तो वुड को बर्न करने के बाद जो फायर आती है वो येलो कलर की रहती है, उसके साथ जो धुआं आता है वो भी ब्लैक कलर का रहता है। तो उनके जो वेसल्स रहते हैं उनके ऊपर बहुत ब्लैक कोटिंग तैयार हुआ रहता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वुड में से अनसैचुरेटेड जो कार्बन के कंपाउंड है वो बर्न होते रहते हैं। एंड इवन जो मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको क्लीन फ्लेम देते हैं, उनको अगर आपने ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई नहीं किया, लिमिटेड किया, ऑक्सीजन आपको ज्यादा सप्लाई किया ही नहीं, सिर्फ बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन को सप्लाई किया, तब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपको सूटी फ्लेम देते हैं। व्हाट इज सूटी, सूटी मतलब येलो, सूटी मीन्स येलो, और जिसमें ब्लैक कलर का स्मोक आ रहा है उसको बोलते हैं सूटी, BLACK, सॉरी BLACK, स्मोक आ रहा है उसको बोलते हैं सूटी। तो एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर बहुत सारे ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो आपको क्लीन फ्लेम मिलती है, बट वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप अगर लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो भी ब्लैक स्मोक विथ येलो फ्लेम देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम बोलते हैं, सूटी फ्लेम। तो what is sooty flame? Sooty flame is nothing but it is yellow color with black smoke. And what is non-sooty? Non-sooty means it is blue color flame. Non-sooty means it is blue color flame, blue flame with no black smoke. तो इसको बोलते हैं नॉन सूटी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कौन सी फ्लेम अच्छी होती है। नॉन सूटी फ्लेम जो रहती है इट विल बी गुड, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है, आपका जो भी फ्यूल है वो वेस्ट नहीं होता, और उस हीट से हम कुछ भी हमारा काम करके ले सकते हैं, हमारे वेसल्स भी खराब नहीं होते, तो वो नॉन सूटी है। और जो सूटी रहती है उस फ्लेम में क्या होता है, बहुत सारा ब्लैक स्मोक तैयार होता है, क्योंकि हमारा फ्यूल कंप्लीट बर्न ही नहीं होता, वो कार्बन वैसे ही रह जाता है, तो हीट हमारी कम आएगी, तो हमारे वेसल्स भी खराब हो जाएंगे और हमें एनर्जी भी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो वो सूटी फ्लेम इज नॉट गुड, एक्चुअली नॉन सूटी फ्लेम इज गुड। तो नॉन सूटी कौन देता है फ्लेम आपको,
आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नॉन सूटी फ्लेम देता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑक्सीजन सप्लाई करना है। अनसैचुरेटेड जो रहते हैं वो सूटी देते हैं, मतलब वो येलो कलर की फ्लेम देते हैं, येलो कलर की फ्लेम जिससे वेसल्स भी खराब होते हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे ये सब याद रखना है, व्हाट इज कंबशन याद रखना है, इसके थोड़े एग्जाम्पल याद रखने हैं। मेन भी आप चाहे तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखे तो भी चलेगा, जो मैंने स्टार्टिंग को लिए, ये और ये आप याद रखो। कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो आपके प्रोडक्ट तो फिक्स रहेंगे, जो कि एक है CO2 और एक है H2O और उसके साथ हीट एंड लाइट रहेगी। सिर्फ आपको काम क्या करना है, आपको रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और बैलेंसिंग करना कैसे है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे रिएक्शन अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी इजीली समझ में आएगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। तो वैसे आप लेफ्ट साइड राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स लिख के करोगे तो आपको वो भी जल्दी से आएगा। और बाद में आपको याद रखना है ये वाला जो मैंने बोला आपको, सूटी फ्लेम है नॉन सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम कब मिलता है, नॉन सूटी फ्लेम कब मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था रिलेटेड कंबशन रिएक्शन। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वो है कंबशन। अभी हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अभी हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट रिएक्शन वो है ऑक्सीडेशन। तो ये वर्ड हमने ऑलरेडी बहुत बार सुना है, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये डेफिनेशन भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो यह है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। जो भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड रहते हैं उसको हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं थ्रू कंबशन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है। एंड व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप रहता है। तो कोई भी अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने ये रिएक्शन लिखे, आप देख सकते हैं। तो CH3CH2OH मतलब क्या है, ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल, 2 कार्बन है इसलिए मैंने इथ लिया है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैंने एन लिया है, और OH है इसलिए मैंने ई को निकाल के OL लिखा है। तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो ये इथेनॉल है। जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करती हूँ तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है इसलिए इथ लिया है, और ओइक ग्रुप क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप है। तो इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड होता है। लेकिन ये हुआ कैसे है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है हमारे केमिकल्स, जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 यूज कर सकते हैं एंड हीट कर सकते हैं, और यू कैन यूज एसिडिक K2Cr2O7 एंड यू कैन हीट एनी वन। यू कैन यूज आइदर यू कैन यूज KMnO4 और यू कैन यूज K2Cr2O7। तो ये जो केमिकल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है एरो के ऊपर और एरो के नीचे, ये ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ना ही हम बर्न कर रहे हैं, ना ही हम हीट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे जो अलग लिखा है वो है ये अल्कलाइन KMnO4 और दूसरा एसिडिक K2Cr2O7। तो इसके वजह से ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। मतलब अल्कोहल में जो ऑक्सीजन ऐड होने वाला है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन ऐड होने वाला है वो कौन कर रहा है, ये केमिकल्स कर रहे हैं। अगर आप नीचे वाला यूज करें तो ये ऐड कर रहा है, ऊपर वाला यूज कर रहे हैं तो ये ऐड कर रहा है। So because of addition of oxygen in this alcohol, we will get carboxylic acid, that is ethanoic acid. So some substances are capable of adding oxygen to other. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा सबस्ट्रेट था और इसमें किसने ऐड किया ऑक्सीजन, तो ये जो केमिकल्स है, जैसे कि एक है KMnO4 और एक है K2Cr2O7, इन्होंने ऐड किया है वो ऑक्सीजन। तो ये ऐड कर रहे हैं इसीलिए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऐसे एजेंट है जो ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो हम इनको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे और लिखे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। और का मतलब क्या है, एक तो आप अल्कलाइन KMnO4 यूज करके हीट करो, नहीं तो आप एसिडिक K2Cr2O7 लेके यूज हीट करो। कोई तो एक ही आपको यूज करना है, इसीलिए यहाँ पे और लिखा है।
तो ये केमिकल्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड। तो आप देख सकते हैं अल्कोहल को उन्होंने क्या कन्वर्ट किया है, एसिड में कन्वर्ट किया है। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग मटेरियल। तो उन्होंने ऑक्सीजन इस इथेनॉल को ऐड किया है, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो दो है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम को बहुत बार पूछते हैं। तो व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है KMnO4, बट इसी के साथ आपको और एक याद रखना है, वो है ये वर्ड जो कि पहला है अल्कलाइन। KMnO4 अगर यूज करें तो मीडिया शुड बी अल्कलाइन, K2Cr2O7 यूज करें तो मीडिया शुड बी हाउ, एसिडिक। तो ये आपको याद रहना है। और इसी के साथ आपको ये रिएक्शन भी याद रखनी है, एक एक बार ये रिएक्शन भी पूछते हैं। इसी की मैं और एक रिएक्शन आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे और एक रिएक्शन लिख के दे रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या लिया है, आप देख सकते हो, मैंने एक CH3 CH2 CH2OH लिया है। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है। ये हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, एंड अल्कोहल इसीलिए OL। तो आपको पता चल गया होगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेनॉल अल्कोहल। ये जब प्रोपेनॉल मैं अल्कलाइन KMnO4 लेके, अल्कलाइन मतलब बेसिक, KMnO4 मतलब क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको लेके जब मैं हीट करती हूँ तो इस अल्कोहल का हो जाएगा एसिड। प्रोपेन है, 3 ही कार्बन रहेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 COOH। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोइक एसिड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट किया है, बट यहाँ पे हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज अल्कलाइन KMnO4, और इसको हीट कर रहे हैं। तो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन हमारे प्रोडक्ट में रहने चाहिए। हम सिर्फ ऑक्सीजन को इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोपेनॉल में सिर्फ O एक ही था, लेकिन प्रोपेनोइक एसिड में ऑक्सीजन 2 है। वैसे हमारे पहले रिएक्शन में अगर देखोगे तो इथेनॉल में 1 ऑक्सीजन था, इथेनोइक एसिड में 2 ऑक्सीजन है। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को इंक्रीज कर रहे हैं, हम कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए वर्ड रूट जो है यहाँ पे प्रोप है, तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप वो था OL, और यहाँ पे हो गया ओइक एसिड। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी आपको बहुत नीट से और आराम से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मैंने बोला व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गिव एग्जांपल, और दे कैन आस्क यू व्हिच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वी कैन यूज टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। देन आपको ये मीडिया भी याद रखना है, अल्कलाइन एसिडिक। KMnO4 को अगर आपने एसिडिक लिख दिया देन इट विल बी रॉन्ग। K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आपने अल्कलाइन लिख दिया, अगेन इट विल बी रॉन्ग। तो यू शुड रिमेम्बर कौन सा एसिडिक में है, कौन सा बेसिक में है, वो भी आपको याद रहना है। तो ये था ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारी जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी वो है एडिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं एज द हेडिंग इज गिवन एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब क्या है, ऐड करना। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो भी है हमारा सबस्ट्रेट लेंगे, हम जो भी हमारा सबस्ट्रेट लेंगे उसमें हम ऐड करते जाने वाले हैं। ऐड, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बाय प्रोडक्ट। हम कोई भी रिएक्ट, हमें प्रोडक्ट क्या करने वाले हैं, सिर्फ एक ही मिलेगा। हम रिएक्टेंट में कुछ ऐड करने वाले हैं, सो हम रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। So, unsaturated hydrocarbons add hydrogen in presence of catalysts such as palladium, nickel, platinum to give saturated hydrocarbons। मतलब अगर हमें किसी सबस्ट्रेट में कुछ ऐड करना है तो उसमें जगह भी तो रहना है। तो जगह रहने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे। सैचुरेटेड मतलब हम क्या करने वाले हैं, सिंगल में कन्वर्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हम पैलाडियम एंड निकेल यूज कर रहे हैं उनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, एज अ कैटलिस्ट। सो व्हाट इज कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट मतलब क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कॉज अ रिएक्शंस टू ऑकर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। मतलब एक कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को, स्पीड को बढ़ा भी सकता है या फिर कम भी कर सकता है, बट इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है या फिर कम करता है, बट खुद उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। जैसे ही हमारी रिएक्शन खत्म होती है, हमारा कैटलिस्ट जैसा था वैसे ही रहता है और हम उसको फिर से रीयूज भी कर सकते हैं। तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। और इस रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट कौन है? वी कैन यूज पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, वी कैन यूज निकेल एज ए कैटलिस्ट, और हम प्लैटिनम को कैटलिस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड करने के लिए ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन यूज कहाँ होती है? तो हम यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन is nothing but, I will write it here, hydrogenation is nothing but addition of hydrogen, addition of hydrogen, addition of hydrogen in unsaturated hydrocarbons, hydrocarbons to get, क्या मिलेगा हमें? Saturated hydrocarbon using catalyst पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो डेफिनेशन लिख के ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए है, तो आप चाहे तो आप लिख के ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन आप वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने के लिए यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी बिकॉज oil containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking। वेजिटेबल ऑयल्स जो है ना वो बहुत हेल्दी होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं। व्हाट इज अनसैचुरेटेड? डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। तो ये रहते हैं ऑयल्स में, और ये जो है वो कुक करने के लिए बहुत हेल्प रहते हैं और बहुत हेल्दी भी रहते हैं। इसीलिए हम वेजिटेबल ऑयल्स को हेल्दी बोलते हैं और कुकिंग में यूज करते हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड एसिड्स। मतलब जो एनिमल फैट रहते हैं, एनिमल से जो भी फैट रहता है ना, उसमें जो बॉन्ड रहता है वो सिंगल रहता है, तो उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। एंड विच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, मतलब वो उतने हमारे हेल्थ को अच्छे नहीं रहते हैं। बट जो वेजिटेबल फैटी एसिड्स रहते हैं उनके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, इसीलिए वो अच्छे रहते हैं। अगर आपको उस वेजिटेबल के फैटी एसिड्स को डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अगर हमें इसको कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में करना है, तो हम उसमें ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो ये था इसका यूज। इसका यूज भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपने देखा है क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इन बिटवीन द टेक्स्ट बुक बीच में कहाँ से तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो तब ये जो हाइड्रोजनेशन है ना, इस वर्ड को आप अंडरलाइन करके रखिए, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। और ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एडिशन रिएक्शन और व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नहीं तो विच कैटलिस्ट इज यूज्ड और व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का डेफिनेशन जो है ना वो टेक्स्ट बुक में है, तो इसके ऊपर तो आपको क्वेश्चन आएगा ही। सो व्हाट इज कैटलिस्ट, विच कैटलिस्ट, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। तो अब हम इसके रिएक्शन देखेंगे। अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ऊपर एक आर है, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक आर है, और यहाँ पे एक हमने आर लिया है। तो ये हो गया हमारा अल्कीन। अल्कीन, ये अल्कीन है। क्यों अल्कीन है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन लिखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आर क्या है। आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अगर आप किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। जैसे कि जस्ट एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बोलती हूँ। इमेजिन ये क्या है? मीथेन। ये मीथेन है, सॉरी यहाँ पे 4 लेना है। ये मीथेन है। कितने लिए? कार्बन कार्बन एक है और हाइड्रोजन
4 है, तो ये मीथेन है, मतलब ये अल्केन है। इस 4 हाइड्रोजन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो कितने बचेंगे, फिर CH3 बचेंगे। तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। C2H6 ये इथेन है। अगर एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया तो बचेगा C2H5 और ये हो जाएगा इथाइल। तो इन जनरल हम इनको बोलते हैं अल्काइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब ग्रुप को हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप एंड डिनोटेड बाय आर लेटर। तो हमने यहाँ पे आर 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 लिया है। तो ये हो गया हमारा अल्कीन। अगर इस अल्कीन में मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है तो आई हैव रिटन हियर H2 बिलो द एरो और मैंने कैटलिस्ट यूज किया है निकेल। तो जैसे ही ये मैं करती हूँ तो ये हाइड्रोजन में H है 2H, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक एक बॉन्ड तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या होता है, आर आर जो है यहाँ पे मैंने आर लिखा है। तो ये जो आर आर है और ये आर आर है, ये जो 4 आर है वो पहले की है, हमारे ओरिजिनल आर है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये ओरिजिनल हमारे सबस्ट्रेट में से 4 आर है और जो हाइड्रोजन हमने ऐड किया है वो यहाँ पे और यहाँ पे है। तो हमारा जो बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आता, तो ये हमारा बॉन्ड होता है सिंगल। तो ये हो गया हमारा, क्या होता है हमारा, कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले मैंने लिया अल्कीन और बाद में जो मुझे मिला है वो क्या है, अल्केन। तो ये है हमारी एक जनरल रिएक्शन। हम और थोड़े एग्जांपल लेके इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया है एडिशन रिएक्शन। तो मैं वही रिएक्शन यहाँ पे फिर से आपको लिख के दिखाती हूँ जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो C डबल बॉन्ड C था और फिर मैंने यहाँ पे एक R लिया था, यहाँ पे एक R लिया था, यहाँ पे एक R लिया था और यहाँ पे एक R लिया था और मैंने किया यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, तो H2 लिया और मेरा कैटलिस्ट क्या था, निकेल था, तो मैंने यहाँ पे निकेल लिया। तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो H है, जो हाइड्रोजन जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें से H है, एक H यहाँ ऐड होता है और एक H यहाँ ऐड होता है। तो इस कार्बन को ऑलरेडी एक आर था अभी और एक H आया, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए। इसको भी आर आर और एक H आया, 3 बॉन्ड हो गए, तो बीच में सिर्फ एक ही चाहिए। तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये आर है, ये भी आर है, ये आर है और ये भी आर है। तो ये हमारे क्या हो गए, ओरिजिनल जो भी हमारे पहले के आर है वो, और अभी जो मैंने ऐड किया वो है H एंड H। तो यहाँ पे ये हमारा अल्कीन था और यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा अल्केन हो गया। तो ये था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अगर इसी को हमें और थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है तो मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है प्रोपीन, तो आप देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये प्रोपीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, 3। तो प्रोप और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, प्रोपीन। और इसमें जब मैं हाइड्रोजन ऐड करती हूँ और कैटलिस्ट यूज करेंगे निकेल एज यूजुअल, Na इज द सिंबल ऑफ निकेल। तो अगर ये यूज करेंगे तो क्या होता है, तो ये H और H था, तो ये H इसको जाएगा और ये H इसको जाएगा। तो बीच में जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा। So here we will get when we add hydrogen to CH and CH2, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3, ये जो है वो CH2 हो जाएगा क्योंकि और एक हाइड्रोजन आया, और यहाँ पे भी ये CH2 था, CH3 हो जाएगा और बीच में जो डबल बॉन्ड था वो हो जाएगा सिंगल। अगर आपने इसको देखा तो हर कार्बन को अभी 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड किया बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसको बोलते हैं एडिशन। तो प्रोपीन था, अभी ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे प्रोपेन। अगर वैसे ही और एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब ये हो गया प्रोप। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो गया आइन। तो ये प्रोपाइन है। तो इसमें हम जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H2, हमारे कैटलिस्ट लिख दिया मैंने निकेल, आप पैलेडियम या फिर प्लैटिनम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जब ये H जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो क्या होता है प्रोडक्ट, तो ये CH3 जैसा है वैसे ही सिंगल बॉन्ड, वैसे ही ये C था, एक H आया
और यहाँ पे CH था, CH2 हो गया। अभी देखो इस कार्बन को, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, और दो चाहिए तो बीच में दो बॉन्ड आ गए। तो ये भी कार्बन वैलेंसी बैलेंस हो गई, इस कार्बन की भी वैलेंसी बैलेंस हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी डबल बॉन्ड है, मतलब ये अभी भी क्या है, अनसैचुरेटेड ही है। मतलब हम और एक बार इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का हम नाम लिखेंगे पहले प्रोपीन, और अभी हम इसमें भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे H2। फिर से हम हमारे और सभी कैटलिस्ट लिख सकते हैं, निकेल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमारा, अभी एक H अगर यहाँ पे ऐड हुआ और एक H यहाँ पे ऐड हुआ तो क्या मिलता है, CH3, CH2, बॉन्ड हो गया सिंग एंड CH3। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रोपाइन लिया था, उसको हमने प्रोपीन किया, और बाद में प्रोपीन को हमने प्रोपेन किया। तो यहाँ पे हमने एडिशन रिएक्शन दो बार किए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट saturated hydrocarbon in presence of catalyst like nickel, palladium and platinum. So this is called as hydrogenation reaction. तो आई होप आपको ये एडिशन रिएक्शन भी समझ में आई है। कौन सा भी आपको अगर उन्होंने रिएक्टेंट दिया है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसमें एडिशन करके उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसी कार्बन कार्बन को हाइड्रोजन ऐड करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कार्बन कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने सिर्फ इस कार्बन को और इस कार्बन को हाइड्रोजन ऐड किया, इस कार्बन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे था, तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आपको फोकस करना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, उसी दो कार्बन को हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो आपको प्रोडक्ट इजीली मिलेगा। और एक बात आपको याद रखनी है, वो है हर कार्बन को 4 बॉन्ड रहना है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं रहना, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो जब भी आपको आपका प्रोडक्ट आता है, तब आप हर कार्बन के बॉन्ड को काउंट करो, अगर करेक्ट है तो आपका प्रोडक्ट भी करेक्ट है। तो ऐसे आप कर सकते थे। तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। अभी नेक्स्ट पेज में हम हमारी लास्ट रिएक्शन देखेंगे, और वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आप वर्ड नेम देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को निकाल के दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने सिर्फ ऐड किया था, किसी को निकाला नहीं था। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे कि नाम बोलता है सब्स्टिट्यूट, मतलब एक को निकाल के दूसरा ऐड करना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। क्योंकि अगर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखा, जैसे कि ये वाला मीथेन, नहीं तो फिर ये वाला इथेन, अगर इनको आपने देखा तो हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ना ही कोई डबल है या फिर ट्रिपल है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन, तो उनको हम कैसे रिएक्शन करेंगे, उनमें तो ऐड भी नहीं कर सकते। तो इनको हम अनरिएक्टिव बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो ये अनरिएक्टिव रहते हैं जब भी कोई रिएजेंट रहता है। तो इनके साथ जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, एंड आर इनर्ट। इनर्ट का भी मीनिंग वही है जो कि है अनरिएक्टिव। इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट, मतलब बहुत सारे रिएजेंट्स के प्रेजेंस में भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं दिखाते। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन वेरी फास्ट वे। मतलब यही अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके ले सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट वे में। तो वो रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। हमारे अल्केन में जितनी भी हाइड्रोजन एटम है उनको वन बाय वन क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए हम रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैन रिप्लेस अनदर, मतलब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है जो सेम सेम है। नहीं तो एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम जो भी सेम है उससे रिप्लेस करता है। तो उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि CH4 प्लस Cl2, और ये रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं। आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
नहीं तो जस्ट आपको इस एरो के ऊपर एच न्यू लिखना है। एच न्यू मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं तब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या मिला है, CH3Cl। CH3 है, मतलब ये CH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया और उसके प्लेस पे, उसकी जगह पे कौन आया है, Cl आया है। तो हमने H को सब्स्टिट्यूट किया Cl से और हमें मिला CH3Cl। और जो H बाहर आया वो किससे रिएक्ट हो गया, बचे हुए Cl से, और हो गया HCl। तो इस रिएक्शन हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो है हमारा मिथाइल क्लोराइड। इसी को हम और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यही रिएक्शन फिर से यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे कि मैंने लिया है CH4 और ऐड किया यहाँ पे Cl2 क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है देखो आप, ये जो Cl एंड Cl है, एक Cl जाएगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो वो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आएगा और वो दूसरे Cl से कंबाइन हो गए HCl होता है। तो प्रोडक्ट होता है CH3Cl आया और दूसरा HCl, H बाहर आया, दूसरे Cl से कंबाइन किया और हो गया HCl। तो हमारा प्रोडक्ट ये हुआ। इसमें अभी भी हाइड्रोजन्स है। अगर हम इस CH3Cl में फिर से अगर Cl2 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, CH3Cl। अगर इसमें इसमें हमने फिर से Cl2 डाल दिया और सनलाइट से उसको अगर सब्जेक्ट कर दिया तो फिर से ये Cl में से एक Cl जाएगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वो हाइड्रोजन बाहर आके इस HCl को लेके जाए, इस Cl को लेके जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और Cl हो जाएंगे 2। एक हाइड्रोजन कम हुआ, एक Cl बढ़ गया और प्रोडक्ट हो जाएगा HCl। अभी भी इसमें अगर आप देखोगे दो हाइड्रोजन है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस CH2 Cl2 को हम फिर से नीचे लेंगे। इसमें अगर हमने फिर से Cl2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर से Cl2 में से एक Cl यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये जो H बाहर आएगा और इस Cl को लेके HCl हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से एक H कम हो गया तो CH और Cl बढ़ गए, 2 थे अभी 3 हो गए और हमारा प्रोडक्ट HCl हो जाएगा। और लास्ट में अगर आपने देखा तो यहाँ पे CHCl3 को लेंगे हम, CHCl3 को लेंगे और इसमें Cl2 को ऐड करेंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में ये Cl क्या करेगा, अभी इसको रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बाहर आ गया और इस Cl को लेके जाएगा। तो हो गया C, H तो पूरे चले गए, Cl हो जाएंगे 4 और मिल जाएगा HCl। तो ऐसे हमें ये रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर अगर लास्ट में अगर देखोगे तो हमें मिला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 और एक HCl बाहर आ जाएगा। अगर इस रिएक्शन को आपने ध्यान से देखा तो पहले रिएक्शन में हमने एक H को रिप्लेस किया, फिर दूसरे रिएक्शन में और एक H को, फिर तीसरे रिएक्शन में और एक H को और लास्ट में और एक H। तो टोटल CH4 में जो 4 H थे वो चारों H को निकाल के वहां पे 4 Cl आए। तो इसीलिए इसका नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये उसका नाम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कहाँ होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अगर हमने इथेन, प्रोपेन ऐसे कुछ भी लिया तो हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर ये इथेन है तो इथेन में 6 हाइड्रोजन रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम हर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज सीखे हैं कार्बन के, और वो कौन से थे, ऑक्सीडेशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करके बोला है, आप भी इस एग्जांपल को प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।